हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंग्रेजी एकेडमी में। दोस्तों, जो वर्तमान में शिक्षा में जो भी नवाचार हुए हैं उस शैक्षिक परिदृश्य का हम जो टॉपिक है आपकी एग्जाम में उनको एक्सप्लेन करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा आपके लिए। देखिए, पहला प्रश्न है, मिशन समर्थ क्या है। देखिए, ये जो मिशन समर्थ है ये कोरोना काल के अंदर जिस तरह से एक स्माइल प्रोग्राम चला था वैसे ही आपका ये मिशन समर्थ चला था। ठीक है, ये केवल और केवल जो CWSN के जो बच्चे हैं, CWSN की फुल फॉर्म क्या होती है? चाइल्ड विद स्पेशल नीडेड। विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उनका व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उनको शिक्षक की जो सामग्री है वो भेजना। तो ध्यान रखना, ये जो मिशन समर्थ है ये भी एक शिक्षा विभाग का एक कार्यक्रम था जिसको बहुत ही अच्छे ढंग से और इसको क्रियान्वित किया गया शिक्षा विभाग के द्वारा, स्पेशली जो कोरोना जो टाइम था उसमें। तो क्वेश्चन इसमें कैसे भी आए आपको कैसे एक्सप्लेन करना है कि जो मिशन समर्थ है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? CWSN एक जो प्रोग्राम चला था स्माइल प्रोग्राम, उसी के जैसा ये मिशन समर्थ है। तो ध्यान रखना, इसमें आपका जैसे ही आंसर आता है तो आप CWSN के लिए आप इसको क्या करोगे? टिक कर दोगे। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। दूसरा आपका आता है, मिशन समर्थ कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? तो मिशन समर्थ जो कार्यक्रम चला था वो जैसे स्माइल चला था वैसे ही मिशन समर्थ चला था और मिशन समर्थ कार्यक्रम की शुरुआत 21 जून 2021 को की गई थी। देखिए, दूसरी बार जब कोरोना आया था ना उसी समय ये जो मिशन समर्थ कार्यक्रम चला था जो 21 जून 2021 को शुरू किया गया था। निम्न में से शैक्षिक नवाचार का एक प्रकार नहीं है। तो देखिए, शैक्षिक नवाचार वर्तमान में जितने भी शैक्षिक नवाचार हुए हैं उनमें जो शिक्षा वाणी है ये भी एक शैक्षिक नवाचार है। उसमें हवा महल है, ये भी एक प्रोग्राम था शिक्षा विभाग के द्वारा चलाया गया। शिक्षा वाणी जो है रेडियो पे चैनल प्रसारित किया जाता था, रेडियो चैनल पे। हवा महल है वो भी एक प्रत्येक शनिवार को दिखाया जाता था। और ये मिशन समर्थ है, ये कार्यक्रम भी शैक्षिक नवाचार का ही उदाहरण है। दूसरा आपका आकाशवाणी जो होता है वो शैक्षिक नवाचार नहीं है। शैक्षिक नवाचार इसमें सिर्फ और सिर्फ की जो बातें हैं वही बताई जाती थी। ये आकाशवाणी एक ये रेडियो चैनल है, तो ये शैक्षिक नवाचार इसमें से ये वाला स जो ऑप्शन है वो नहीं है। स्माइल कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया? देखो, स्माइल कार्यक्रम जो है जिस तरह से आप जानते हो कि स्माइल कार्यक्रम का 3 भागों में उसको डिवाइड किया गया था। स्माइल 1.0, स्माइल 2.0 और स्माइल 3.0। इस तरह से 3 भागों में जो प्रथम की बात करता है यहाँ पे, अगर वहां पे द्वितीय तृतीय इस तरह से नहीं देता है। स्माइल जो कार्यक्रम है वो कब शुरू किया गया? तो हमें प्रथम से लेना है, यानी कि 13 अप्रैल 2020 से किया गया है स्माइल कार्यक्रम का प्रारंभ। स्माइल कार्यक्रम है क्या कि कोरोना में जितने भी जो स्कूली बच्चे थे उनको शिक्षा सामग्री भेजना, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करना, वो सिर्फ और सिर्फ स्माइल कार्यक्रम का ही एक हिस्सा था। तो वो 13 अप्रैल 2020 को प्रथम जो स्माइल कार्यक्रम है वो चला था। दूसरा जो कार्यक्रम चला 2 नवंबर 2020 को और तीसरा यानी कि 3.0 21 जून 2021 को चला था। ये ध्यान रखना, पहला क्या हो गया? 13 अप्रैल 2020, दूसरा 2 नवंबर 2020, तीसरा 21 जून 2021। याद रख लोगे। आपका आंसर इसमें क्या है? शिक्षा दर्शन कार्यक्रम राजस्थान में प्रारंभ किया गया। यानी शिक्षा दर्शन, देखो 2 तरह से आपकी प्रोग्राम है, एक तो होता है वाणी और दूसरा दर्शन। शिक्षा वाणी और शिक्षा दर्शन ये भी एक शैक्षिक नवाचार के हिस्सा है। तो यहाँ पे दर्शन की जहां बात करेंगे, दर्शन का मतलब टीवी वाला प्रोग्राम, 1 जून 2020 को, ये सब आप लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा है और बीच बीच में हमने बहुत ही इनोवेटिव क्वेश्चंस तैयार किए हैं
जो शायद ही आपने कहीं पढ़े हो, और इनके बारे में और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे बाद में। पहले एक बार देख लीजिए कि शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का प्रारंभ आपको ध्यान रखना है कि 1 जून 2020 को किया गया, यानी कि टीवी के ऊपर शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 1 जून 2020 को। शिक्षा दर्शन का ध्येय वाक्य, यानी कि शिक्षा जो दर्शन है, जो टीवी, दर्शन का मतलब देखो टीवी से है, ये ध्यान रखना। वाणी का मतलब रेडियो से है, दर्शन का मतलब टीवी से है, वाणी का मतलब रेडियो से है। तो यहाँ पे ज्ञान बच्चों देखो, देखो से है, बच्चों कान लगाओ, यानी कि वाणी आ गया। और यहाँ दर्शन की बात आती है तो देखने की बात आती है। बच्चों देखो, ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, ये इसका क्या था, एक स्लोगन था ये इसका। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना, देखो वाले से आप कर लेना, दर्शन है वो देखो, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम किसके सहयोग से प्रारंभ किया गया? देखो शिक्षा दर्शन का जो कार्यक्रम है वो देखो, सहयोग का मतलब RSCERT जो उदयपुर में है, जो हमारा जो है पाठ्यक्रम क्या करवाती है, तैयार करवाती है, स्टडी जो कंटेंट है वो देती है। और यूनिसेफ क्या करता है, वित्तीय सहायता देता है। जिस तरह से आप लोग उसको पढ़ोगे, ये अपने नेशनल लेवल पे जो होता है ना, यूनिसेफ जो होता है वो नेशनल लेवल पे क्या करवाता है, वित्तीय प्रबंध करवाता है शिक्षा से संबंधित। ये यूनिसेफ की फुल फॉर्म फाइंड आउट करना, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है। यूनिसेफ और यूनेस्को, दो फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। शिक्षा विभाग इसको क्या करता है, कंडक्ट करता है, ये ध्यान रखना। यूनिसेफ वित्तीय यानी कि पैसा का बंदोबस्त करता है, शिक्षा विभाग उसको कंडक्ट करवाता है। RSCERT जो उदयपुर में हमारी संस्था है वो पाठ्यक्रम जो है वो तैयार करती है। आप कोई भी जो प्राइमरी है, सेकेंडरी, जितनी भी जो किताबें देखोगे ना, 8वीं तक की जो किताबें हैं, उनमें क्या करोगे आप, वहाँ पे देखोगे तो पाठ्यक्रम तैयार करने का काम इसी संस्था का है। इसकी भी फुल फॉर्म आप मुझे बताओगे, RSCERT की भी फुल फॉर्म। देखो आप पढ़ रहे हो, शिक्षा से संबंधित आपको ये जानकारी आप ले रहे हो, तो कुछ चीज़ों की फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए। जिस तरह से NCERT है, ओके, यहाँ पे RSCERT है, ये इन चीज़ों की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। ये कब स्टेब्लिश हुई, इनकी तारीख वगैरह सब चीज़ें हैं वो आपको ध्यान रहनी चाहिए। ओके डियर, तो यहाँ पे आपका जो आंसर आ गया वो उपरोक्त सभी आ गया, क्योंकि हमें ये क्या करवाता है, पाठ्यक्रम। दूसरा यूनिसेफ वित्तीय सहायता देता है, शिक्षा विभाग इसको क्या करवाता है, कंडक्ट करवाता है, शिक्षा विभाग इसको हैंडल करता है सब जिलों में, सब जगह पे, ब्लॉक स्तर पे, हर गांव में, इस तरह से। तो आपका आंसर क्या हो गया, द आंसर हो गया। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का प्रसारण राजस्थान में किस चैनल के माध्यम से किया जाता है? देखो शिक्षा जो दर्शन है, यानी कि टीवी पे आने वाला प्रोग्राम है, तो वो एक तो होता है देखो दूरदर्शन, एक हो गया साला दर्शन। तो ये जो साला दर्शन है, साला दर्पण और साला दर्शन, दो चीज चली थी स्टार्टिंग में। 1 से 8वीं तक जो चला था वो साला दर्शन चला था, और 1 से 12 जो है, 9 से 12 जो है, यानी कि जो आपकी जो उच्च माध्यमिक स्कूल हैं, वो वाला पूरा का पूरा जो स्कूल रिकॉर्ड था वो किसके ऊपर था, साला दर्पण पे। अब इन दोनों को एक करके क्या बना दिया गया, साला दर्पण बना दिया गया। ये ध्यान रखना है आपको। बाय द वे आपसे पूछे तो इन दोनों में ये वाला, अब तो क्या कर दिया, एक ही कर दिया, यानी कि पूरा जो स्कूली रिकॉर्ड होता है वो हमारा साला दर्पण के ऊपर ही होता है। बच्चों का, टीचर्स का, जितने भी रिकॉर्ड सारे के सारे टोटली एजुकेशन से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ साला दर्पण के ऊपर ही मिलेंगे आपको। ओके डियर, तो यहाँ दूरदर्शन, दूसरा साला दर्शन, और DD राजस्थान यानी ETV राजस्थान, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। दूरदर्शन से भी कोई लेना देना नहीं है। तो साला दर्शन के बारे में आपको मैंने बता दिया। DD राजस्थान जो होता है उसके ऊपर शिक्षा दर्शन कार्यक्रम चलाया जाता है, और उसके ऊपर जो जितनी भी क्लासेज होती हैं उनकी क्लास वाइज हैं, वो टाइमिंग के अकॉर्डिंग उसमें आपको शो दिखाए जाते हैं, उनकी क्लासेज दिखाई जाती है। तो आपका आ गया DD राजस्थान, इसका उत्तर आ गया। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का प्रसारण किन कक्षाओं के लिए किया जाता है? तो शिक्षा दर्शन का कक्षा 1 से लेके 12 तक सभी कक्षाओं के लिए यहाँ पे शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का प्रसारण होता है टीवी के ऊपर, कक्षा 1 से लेके 12 तक। उसके बाद आता है आपका SIQE। देखिए दोस्तों, SIQE जो है ये शिक्षा के नवाचार का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें।
SIQE जो है वो एक, यहाँ पे सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देख लीजिए आप, क्योंकि काफ़ी बार इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। जिस तरह से आपका CC आया था, जिस तरह से आपका क्या आया था ABL, आज भी आता है, जो प्राइमरी जो कक्षा होती है ना उसमें ABL होता है। फिर देखो CC आया था, उसके बाद में CCP आया था। शिक्षा विभाग में जो हमारी प्राइमरी जो शिक्षा होती है वो एक्टिविटी बेस्ड होती है, उनको अलग अलग प्रकार के इनोवेशन से उनको पढ़ाया जाता है। तो ये जो SIQA है, इसका मतलब होता है स्टेट इनिशिएटिव। इनिशिएट का मतलब होता है कोई चीज की शुरुआत करना, समझे क्या? फॉर क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी जो एजुकेशन है ना उसके लिए राज्य की जो पहल है। इनिशिएट का मतलब होता है स्टार्टिंग, कोई भी चीज होता है इनिशिएट किया भाई उसने, यानी कि शुरुआत की है। तो राज्य की जो शुरुआत है वो एक अच्छी जो शिक्षा, क्वालिटीपूर्ण शिक्षा देने के लिए, ये तो एक SIQE की फुल फॉर्म हो गई। अब इसके अंडर में देखो क्या क्या आता है इसके, अभी चलेगा ये वाली सारी चीजें, पहले क्वेश्चन का जो बना है वो देखिए। SIQE के तहत कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं? तो देखो CCE आ गया, ठीक है, चला था SIQE जब चला था ना, तो SIQE था, देखो मैं आपको थोड़ा बता दूं, SIQE 2015-16 में आया था। कब आया था? 2015-16 में। और 2015-16 में जब आया था तो ये एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसको लाया गया था कि 5/5/2010 से एक पायलट प्रोजेक्ट चला था। 5/5/2010 था, उसमें एक पायलट प्रोजेक्ट चला था। उसमें कक्षा 1 से 5 तक, देखो इसमें SIQE क्या था, 1 से 5 तक स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो ये SIQE था, उसके अंदर क्या क्या था, एक तो CC था, एक CCP था और एक ABL। जो ये ABL तो आज भी है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, गतिविधि आधारित बच्चों को जो है, देखो उसमें ABL किट आता है, उसमें गवर्नमेंट की तरफ से 10,000 रुपये मिलते हैं, और वो एक किट आता है, उसमें कार्टून वगैरह होते हैं, जैसे कि कहानियां हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, जैसे कि उसमें क्या आ गया, एक प्लास्टिक का रबड़ सा आ गया, उसमें पूरे मैप को क्या करना, जोड़ना, जिलों को जोड़ना, ठीक है, बाहर देश के अलग अलग जो स्टेट हैं उनको जोड़ना, एक्टिविटी करके दिखाना। आप देखोगे गवर्नमेंट स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में जो है दीवारें हैं उन पे पेंटिंग है, चित्र है उनके ऊपर, तो ये क्या है, आपका ABL है। ABL की राशि भी आती है। तो SIQE के तहत ये सारे के सारे प्रोग्राम चलाए गए थे, जैसे कि CC हो गया, CCP हो गया, ABL हो गया। तो इसका तो आंसर क्या हो गया, उपरोक्त सभी हो गया। अब मैं आपको देखो इसकी जो फुल फॉर्म बता देता हूं। CCP क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोगी। बच्चा जो होता है उसके ऊपर आधारित जो शिक्षा है ना उसको बोलेंगे CCP। तो ये चला था। उसके बाद में CCE चला था, ठीक है। CC में उनकी जो पोर्टफोलियो है, फाइलें हैं, वो रख के उसमें जो भी उन्होंने एक्टिविटी की है, ठीक है, उनका जैसे कि मान लीजिए साप्ताहिक टेस्ट मान लीजिए आप, उसका रोज क्या एक्टिविटी करवाते हो, वो आपको वहां पे उस बच्चे की पोर्टफोलियो बोलते थे उनको। उस पोर्टफोलियो में वो सारी की सारी जो फाइलें हैं वो लगी हुई होती थी उस फाइल के अंदर, वो कागज जो भी वो बच्चे तैयार करते हैं ना वो वाली। तो यहाँ क्या हो गया, सतत, इसका मतलब हो गया कंटिन्यूअस, व्यापक का मतलब कॉम्प्रिहेंसिव, और मूल्यांकन का मतलब इवैल्यूएशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो ये ध्यान रखना। और ABL का मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, यानी कि जो गतिविधि आधारित जो शिक्षा है ना वो। उसके बाद आता है आपका RKSMBK। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो RKSMBK ये अभी चला है जस्ट। तो सबसे पहले हम इसका जो फुल फॉर्म है वो देख लेते हैं, राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम। ये इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना। R का मतलब राजस्थान, K का मतलब के, S का मतलब शिक्षा, M का मतलब में, B का मतलब बढ़ते, K का मतलब कदम। अब ये एक नया इनोवेशन है, अभी चला है ये। और इसके तहत देखो क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई। RKSMB की शुरुआत जो है वो कब, 11 जुलाई 2022 को की गई। 11 जुलाई 2022 को। ये इसी सत्र से 2022-23 जो हमारा शैक्षणिक जो सत्र है उसी में 11 जुलाई 2022 इसको स्टार्ट किया गया। अब ये कार्यक्रम है क्या, देखिए RKSMBK जो है इसमें क्या क्या, देखो पहला जो चला था उसमें क्या हो गया, बच्चे की जो है उसको वर्कबुक दी जाती थी। वर्कबुक के अकॉर्डिंग वहां पे उसका जो बेस लाइन जो है मूल्यांकन वो किया जाता था, ठीक है।
बेसलाइन मूल्यांकन के बाद में उनका एक टेस्ट कंडक्ट होता था, यानी कि हर टीचर को जो भी कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाता है और उनको क्या करना है, RKSMB के एक ऐप आता है वो डाउनलोड करना होगा और उनमें देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, यानी कि इसमें से उनकी एग्जाम होती है, बाहर से पेपर आते हैं, सिक्योरिटी के अंदर वो पेपर रखे जाते हैं अलमारी में उनको पैक करके, ओके, पैकिंग आती है उसकी, बहुत सिक्योरिटी होती है। अब इसमें ये दे रखी कौन से विषय का पेपर नहीं होता है, हिंदी का होता है, अंग्रेजी का होता है और गणित का होगा, यानी कि विज्ञान विषय जो है ना उसका इसमें नहीं किया जाता है, आंकलन नहीं किया जाता है। हिंदी का आंकलन होगा, अंग्रेजी का आंकलन होगा, गणित का आंकलन होगा, 3 दिन उनकी एग्जाम चलेगी और वो जो पेपर है, पेपर आएगा उसमें एक तरफ तो पेपर आएगा, फिर नीचे उसकी क्या आएगी, वर्कशीट आएगी, OMR शीट जिसको हम बोलेंगे, फिर यहाँ पे ABCD जैसे ये हो गया, तो यहाँ पे उनको क्या करने पड़ेंगे, गोले उनके काले करके, और फिर वो जो OCR जिसको हम बोलेंगे वो टीचर को अपलोड करनी पड़ेगी। तो ये ध्यान रखना, इसमें जो विज्ञान विषय है वो नहीं है इसके अंदर। ओके डियर, 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा ऐप, कौन सा ऐप है जिसके ऊपर ई कंटेंट, तो मिशन ज्ञान ऐप जो है उसके ऊपर कक्षा 6 से 12 तक का जो है वो कंटेंट आपको मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल जो आपको है मिल जाएगा। आगे आता आपका हवा महल कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। शिक्षा विभाग के द्वारा जो भी हमारी नोडल एजेंसी है, यानी कि RSCERT, देखो इसकी जो नोडल एजेंसी है वो RSCERT, टीवी के ऊपर कोरोना काल में और बच्चों को क्या करने के लिए, एजुकेशन प्रोवाइड करवाने के लिए हवा महल कार्यक्रम चलता था। और वो हवा महल कार्यक्रम कब चला था, 2 मई 2020 को, ये ध्यान रखना, पहले तो उनकी डेट ध्यान रखना, 2 मई 2020 को ये कार्यक्रम चलाया गया और ये प्रत्येक शनिवार को, ये ध्यान रखना, प्रत्येक शनिवार को ही ये हवा महल कार्यक्रम आता था। इसका जो आपका आदर्श वाक्य जो है वो हम क्या बोलेंगे इसको, कोरोना समय में बच्चों का सरोखा, कोरोना समय में बच्चों का सरोखा। और ये चला कब, 2 मई 2020 को। कब आता था, प्रत्येक शनिवार को। ये 3 चीजें इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। आगे आता है शिक्षा वाणी कार्यक्रम का संचालन सप्ताह में कितने दिन, तो शिक्षा वाणी का सोमवार से शुक्रवार, शनिवार को क्या हो गया आपका हवा महल कार्यक्रम। इसलिए जो शिक्षा वाणी कार्यक्रम जो है वो आपका कब से कब चलेगा, शिक्षा वाणी सोमवार से शुक्रवार, ये ध्यान रखना। शिक्षा वाणी कार्यक्रम के अंतर्गत हवा महल कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता है। हवा महल का प्रसारण प्रत्येक शनिवार को किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शिक्षा वाणी का उद्देश्य वाक्य, देखो मैंने आपको बताया ना, वाणी बात बताई है मैंने, तो वाणी का मतलब कान लगाना, प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ, ये आपका इसका जो उद्देश्य वाक्य, इसका स्लोगन है इसका। आगे शिक्षा वाणी कार्यक्रम का प्रसारण किस चैनल पर किया जा रहा है, तो शिक्षा वाणी, शिक्षा दर्शन तो क्या हो गया DD राजस्थान, और शिक्षा वाणी क्या हो गया आकाशवाणी, समझ आया आपको। इसलिए जो शिक्षा वाणी वाला है आपका ए आंसर हो जाएगा। शिक्षा वाणी कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया, तो शिक्षा वाणी कार्यक्रम जो है, देखो शिक्षा दर्शन आपको मैंने बता दिया, और वैसे ही शिक्षा वाणी का जो आपका कार्यक्रम है वो कब किया गया, देखिए 11 मई 2020, क्या गया 11 मई 2020 को तो वाणी कार्यक्रम आ गया, और शिक्षा दर्शन 1 जून 2020, वो शिक्षा दर्शन किस पे होता, DD राजस्थान पे, और शिक्षा वाणी किस पे होता, आकाशवाणी पे। ओके डियर, मीना की कहानी का प्रसारण किया जा रहा है। मीना की कहानी जो है, मीना की कहानी कक्षा 1 व 2 के लिए है, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है। और मीना की कहानी कक्षा 1 व 2 के लिए, और उसकी जो कहानी है जिसमें आता ना, मीना आती है, राजू आता है, वो है ना मीना, और ये कहानियां जो हैं उसका प्रसारण किसके द्वारा किया जाता है, तो देखो इसके अंदर आपका दिया है ना, शिक्षा वाणी जो है उसके द्वारा, उसका प्रसारण शिक्षा वाणी जो है उसके द्वारा किया जाएगा। शिक्षा वाणी का
जो होता है, जो कार्यक्रम है शिक्षा वाणी पे, वो मीना की कहानी सुनाई जाएगी कक्षा 1 व 2 को। राजस्थान में शैक्षिक रेडियो कार्यक्रम है, शिक्षा से संबंधित जो रेडियो कार्यक्रम है वो कौन सा है? तो यहाँ पे आपकी जो आकाशवाणी है, ठीक है, आकाशवाणी पे जो रेडियो कार्यक्रम है वो शिक्षा वाणी, ओके, एक तो होती है शिक्षा वाणी और एक होता है आकाशवाणी। तो आकाशवाणी पे शिक्षा वाणी कार्यक्रम चलाया जाता है। तो हमारा जो चैनल का नाम पूछा है, कार्यक्रम का नाम पूछा है, तो वो आपका हो गया आकाशवाणी। शिक्षा वाणी कार्यक्रम को राजस्थान में कितने स्टेशन पे, यानी कि रेडियो के कितने स्टेशन पे, उसको 25 स्टेशन पे, ये ध्यान रखना कि रेडियो के जो 25 स्टेशन है उनके ऊपर ये शिक्षा वाणी कार्यक्रम एफएम जो रेडियो होता है आकाशवाणी के माध्यम से बच्चों को सुनाए जाते हैं। दीक्षा पोर्टल, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दीक्षा और निष्ठा, दीक्षा और निष्ठा ये दो चीज क्या है, चली थी। तो देखो ये जो एक मैं आपको बता दूं, एक होता है दीक्षा होता है, दूसरा होता है निष्ठा। तो दोनों में आपको मैं पहले फर्क बता दूं। दीक्षा तो चला था हमारी जो प्राइमरी स्कूल हैं, यानी कि 1 से 8 तक प्राइमरी, और जो आपकी मिडिल क्लासेज हैं वहाँ के जो टीचर्स हैं ना उनको क्या करवाना, कंटेंट उपलब्ध करवाना, उनकी ट्रेनिंग, उनका प्रशिक्षण दिया जाना, ठीक है, ये चीज हो गया। और निष्ठा क्या था? निष्ठा था कक्षा 9 से लेके 12 तक के जितने भी टीचर पढ़ाते हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाना और उन टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए ये जो शिक्षा सामग्री है वो उपलब्ध होना। लेकिन फिर गवर्नमेंट ने क्या कर दिया इसको आगे जाके, और ये जो निष्ठा है वो हटा दिया, ओके, और वो दीक्षा जो है उसी पे कक्षा 1 से लेके 12 तक के ई कंटेंट जो है वो आपको मिल जाएंगे, जो आपको मटेरियल जो है वो मिल जाएगा। दूसरी चीज आपको क्या दिया हुआ मिलेगा, वहां पर जो टीचर्स हैं उनकी जो ट्रेनिंग जितनी भी होती हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग जितनी भी होती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इस दीक्षा पोर्टल के माध्यम से ही होती हैं। समझ आया आपको? समय समय पे क्या करवाता रहता है शिक्षा विभाग, उनसे ट्रेनिंग करवाता है, उनको ट्रेनिंग देता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इस दीक्षा पोर्टल के माध्यम से ही देता है। अब इसके अंदर क्वेश्चन पूछा कि दीक्षा पोर्टल से संबंधित नहीं है, तो नहीं है का मतलब क्या हो गया? ऑफलाइन। देखो ये पहली लाइन से पता चल रहा है, क्योंकि दीक्षा पोर्टल पर शिक्षकों के साथ साथ छात्रों की भी पठन सामग्री है, एनसीईआरटी की किताबें हैं, कक्षा 1 से 10 तक की पाठ्य सामग्री क्यूआर कोड के साथ उपलब्ध है, ये भी ध्यान रखना है, ओके। और यहाँ पे उपरोक्त सभी कथन सही हैं, तो ये वाला इसमें नहीं होगा। इसमें आपका आंसर क्या आएगा? ऑफलाइन। केवल ऑफलाइन नहीं है, वो तो ऑनलाइन है, ऑफलाइन से को लेना देना ही नहीं है। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया? ऑफलाइन। ये आंसर होगा कि ये इससे संबंधित नहीं है, दीक्षा पोर्टल से संबंधित। ओके डियर, दीक्षा का पूर्ण नाम क्या है, यानी कि जो दीक्षा है उसका पूरा नाम क्या है? तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। देखो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन इसका नॉलेज शेयरिंग होगा। क्या होगा इसका? नॉलेज शेयरिंग। डिजिटल जो है, डिजिटल तो आप जानते ही हो, इंफ्रास्ट्रक्चर आप जानते हो, आधारभूत जो सुविधाएं होती हैं उनको इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं, ओके। और नॉलेज को शेयरिंग करने की जितनी भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ना वो है, तो वो दीक्षा के माध्यम से ही दी जाती हैं। ध्यान रख लोगे, डी फॉर डिजिटल, आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, फोर के का मतलब नॉलेज, और SHA का मतलब शेयरिंग, बांटना। नॉलेज को बांटना किसके माध्यम से? जो डिजिटल प्लेटफॉर्म जितने भी हैं, मान लीजिए दीक्षा का है, और भी बहुत सारे जो है ऑनलाइन चीजें देना, तो वो एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया? द आंसर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, दीक्षा के माध्यम से ये जितने भी हैं आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। क्वेश्चन बनेंगे वो हम, और इंपॉर्टेंट क्या क्या इसमें बनेंगे वो नेक्स्ट वाले सेशन में आपके लिए लेके आएंगे। फिर निष्ठा का भी पूरा नाम पूछा, देखो इसमें जो निष्ठा है वो भी पूछ लिया, क्योंकि ये निष्ठा अभी तो है नहीं, ये भी निष्ठा के द्वारा, निष्ठा ट्रेनिंग जरूर होती है, अभी भी होती है, ट्रेनिंग होती है वो निष्ठा की, लेकिन वो अब ऑफलाइन होने लग गई है, ठीक है। गवर्नमेंट ने दीक्षा और निष्ठा इसमें काफी सारी ऑनलाइन जो टीचर से रिलेटेड, जितने भी स्टूडेंट्स से रिलेटेड जितने भी इनोवेशन हैं वो सारे के सारे दीक्षा और निष्ठा में इंक्लूड कर रखे हैं। तो इन दोनों को, ये एक शैक्षिक नवाचार है, तो इनको सबको क्या करना है? आपको अच्छे से तैयार करना है, पढ़ना है। तो देखो निष्ठा जो है उसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं हम। तो निष्ठा की फुल फॉर्म क्या होगी? नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स
होलिस्टिक एडवांसमेंट। होलिस्टिक एडवांसमेंट इसका मतलब क्या हो गया, विद्यालय प्रमुख हो एवं शिक्षकों की समग्र उन्नति हेतु राष्ट्रीय पहल। समग्र उन्नति, समग्र उन्नति, ये ध्यान रखना। तो इसका ए जो है वो आंसर हो जाएगा। इनिशिएटिव आपको मैंने बताया था। होलिस्टिक एडवांसमेंट यानी कि उनकी जो समग्र उन्नति है, एडवांसमेंट है उनकी, होलिस्टिक एडवांसमेंट है वो जो स्कूल के जो हेड्स हैं और टीचर्स हैं ना उनके लिए। तो ये बहुत ही जानदार क्वेश्चन आपकी एग्जाम के लिए है। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का प्रसारण राजस्थान में किन कक्षाओं के लिए? तो शिक्षा दर्शन आपको मैंने बताया था कक्षा 1 से 12 के लिए शिक्षा दर्शन जो टीवी पे प्रोग्राम आता है वो 1 से 12। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम में कंटेंट तैयार करने का कार्य किया जाता है। कंटेंट कौन करता है? तो कंटेंट ध्यान रखो, RSCERT उदयपुर द्वारा ही किया जाता है, वो कंटेंट तैयार करके देती है। ठीक है, उसके बाद वित्तीय सहायता कौन देता है इसमें बताओ? वित्तीय सहायता कौन देगा? यूनिसेफ देगा। पैसा कहां से आता है? यूनिसेफ से आता है कुछ परसेंटेज। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का संचालन सप्ताह में कितने दिन किया जा रहा है? तो शिक्षा दर्शन का जो कार्यक्रम है वो सोमवार से शुक्रवार, कितने दिन तक? सोमवार से शुक्रवार तक किया जाएगा। शिक्षा वाणी क्या है? तो शिक्षा वाणी एक क्या है? रेडियो है, जो चैनल है ना उसके ऊपर प्रसारित होने वाला कार्यक्रम है शिक्षा वाणी। वाणी किससे आएगा? वाणी आएगा आपका रेडियो से, और शिक्षा दर्शन किसका आएगा? आपका टीवी से। तो ये चीजों आपको ध्यान रखना है। शिक्षा वाणी कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया? ये शायद रिपीट हुआ है। तो शिक्षा वाणी जो है उसका 11 मई 2020। आंसर क्या आ गया? 11 मई 2020 को शिक्षा वाणी। और शिक्षा दर्शन 1 जून 2020। शिक्षा दर्शन किस पे आएगा? डीडी राजस्थान पे। और वाणी किस पे आएगा? जो रेडियो चैनल है आकाशवाणी उसके ऊपर। FLN के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? FLN क्या है? देखो ये जो FLN जो है ना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। FLN के द्वारा बच्चों के SA1, SA2, FA1, FA2 समेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट ये चल रहे हैं। ये शिक्षा विभाग ने अभी जो पिछले सालों में जितने भी टीचर्स स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उनमें एजुकेशन में जितने भी इनोवेशन हुए, जितने भी नवाचार हुए हैं उनके बारे में, यानी कि बुनियादी शिक्षा के ऊपर सर्वाधिक। FLN क्या होता है? फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ये जो है ना बुनियादी जो है, फाउंडेशन का मतलब क्या हो गया? बुनियादी साक्षरता। FLN फाउंडेशन लिटरेसी एवं जो उनकी संख्यात्मकता होती है, एन का मतलब न्यूमरेसी, ये ध्यान रखना। तो ये एक राष्ट्रीय मिशन है भारत सरकार की तरफ से, जो नई शिक्षा नीति 2020 में न्यू भारत मिशन के अंतर्गत 2021 में शुरू किया गया। ये ध्यान रखना। इसकी शुरुआत कब हुई? 2021 में। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत किसका कार्यक्रम है? भारत सरकार का ये एक राष्ट्रीय मिशन है। इसमें 3 से 9 तक के बच्चों को 2025-26 तक समग्र विकास करना उनका, ये भी ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। FLN कब? किसके लिए? कक्षा 3 से 9 तक के लिए, कक्षा नहीं, वर्ष 3 से लेकर 9 तक के जो वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको बुनियादी जो शिक्षा है वो देना। इसका उद्देश्य क्या है? बच्चों का समग्र विकास करना, ये ध्यान रखना। इसका जो मूल उद्देश्य क्या है? बच्चों का समग्र विकास करना, यानी कि इसका पूरा नाम क्या है? मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक अथवा संख्या ज्ञान। बच्चों को ये चीजें उपलब्ध करवाना, उनको मूलभूत जो शिक्षा है, बुनियादी शिक्षा है वो देना। दूसरा 2025 तक माध्यमिक, ये माध्यमिक नहीं है, प्राथमिक, यानी कि 3 से 9 बच्चा क्या करेगा? अपनी प्राथमिक एजुकेशन लेगा। तो प्राथमिक एजुकेशन लेगा तो यहाँ पे क्या आ गया? जो है उसकी प्राथमिक कक्षाओं में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का सार्वभौमिक अधिग्रहण सुनिश्चित करना। तो ये वाला इसमें रॉन्ग हो गया, नहीं है, पूछा है। तो ये FLN जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल है इसका, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आपका आता है दीक्षा पोर्टल का आदर्श वाक्य। देखिए सबके आदर्श वाक्य हैं, शिक्षा दर्शन के भी हैं, शिक्षा वाणी के भी हैं, लेकिन यहाँ पे जो है दीक्षा पोर्टल जो है, दीक्षा पोर्टल उसका आदर्श वाक्य क्या है? ये है किससे संबंधित बताओ? मैंने आपको बताया ना, दीक्षा पोर्टल जो है वो टीचर्स की ट्रेनिंग होता है। ऑनलाइन ट्रेनिंग जब भी मिलती है टीचर्स को, इस दीक्षा पोर्टल के द्वारा ही उनको ट्रेनिंग दी जाती है। फिर उनके बाद में उनकी क्विज है वो कंडक्ट होती है, उनको सर्टिफिकेट मिलता है। ओके, तो ये जो पोर्टल है दीक्षा पोर्टल, ये हमारे टीचर्स के लिए है। और इसके ऊपर क्या दे रखा है? हमारे शिक्षक हमारे नायक। इसका आदर्श वाक्य क्या है? हमारे शिक्षक हमारे नायक।
ओके डियर, इस तरह से क्या होता है, आज का जो सेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। आपका रिस्पॉन्स रहा अच्छा तो हम आपकी एग्जाम तक और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो शिक्षा में नवाचार हैं, शैक्षिक जो प्रदर्शन है, वर्तमान जो स्कूल में जो चल रही हैं वो चीज़ें आपके लिए हम लेते रहेंगे। आपको शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।